एको लोग छूटे नहीं अब की के बरिया जी। गाँव गाँव गली गली जाइब सहरिया जी। नमस्कार, ई शेखपुर विधानसभा बा और यहाँ पर माहौल है एकदम गर्मा गर्म। जी हाँ, गर्मा गर्म माहौल है, टाइट है माहौल, क्योंकि चुनाव चल रहा है। इस वक्त प्रचार में जुटे हुए हैं नेता यहाँ के और जनता भी जागरूक हो चुकी है। देखिए कितनी सारी जनता हमसे बात करने के लिए यहाँ पर जमा है और साथ ही यहाँ पर एक खास टीम हमारे साथ है जो लोगों तक अपना संवाद पहुँचा रहे हैं, मैसेज पहुँचा रहे हैं और कैसे पहुँचा रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे पहुँचा रहे हैं, ये गाना सुनिए जरा। भैया मैं आपके पास आता हूँ, ये भैया ये थोड़ा थामा 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 हो थामा थामा थामा। अब क्या सुना रहे हैं? हम लोग सूचना सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं चुनाव के माध्यम से। क्या सूचना देंगे? वही गाना के सबको बुला रहे हैं, चाचा चाची। अच्छा, और ये गाना आप सुना रहे थे कि अगर भौजी नई नई आई है घर में तो उनको वोट डालने जाना है तो कैसे जाएंगी वो भी बताएंगे। हाँ बताएंगे गाना के माध्यम से। अच्छा तो बजाइए जरा, सुनाइए हम लोगों को। और सब जनता है, आप लोग सुनिए जरा, वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। अरे आप जाएंगे, सब वोट डालने जाएंगे। इनसे पूछेंगे कि ये कब वोट डालने जाएंगे, किसको वोट डालने जाएंगे और कौन सी सरकार बनाएंगे। लेकिन उससे पहले भैया जरा आप सुनाइए गाना। आबा आबा सुनाया बा चुनाव के जनकरिया जी। गाँव गाँव गली गली जाइब सहरिया जी। बताइए कि इस बार किसका जोर है शेखपुरा में? इस बार तो जोर कांटे का टक्कर होने वाला है। शेखपुरा का जनता इतना वो नहीं है। शेखपुरा का जनता काफ़ी पढ़े लिखे और जुझारू हैं। वो अपना कीमती वोट वैसे लोगों को नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे जो कि मूर्ख हो और शेखपुरा के बारे में नहीं सोचता है। शेखपुरा जनता वैसे लोगों को वोट देंगे जो शेखपुरा के प्रति सोचते हो, जो शेखपुरा के भलाई के बारे में सोचते हैं। बताइए भैया, इस बार आपके इलाके में और बिहार में किसकी सरकार हो ये बताइए। इस बार फिर नीतीश कुमार का सरकार बनेगा। नीतीश कुमार का बनेगा जी। अच्छा काम किए हैं का? अच्छा काम किए हैं। कहाँ सब किए? इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है और सब यहाँ जो लॉकडाउन में है वहाँ बहुत सा सारा काम किए हैं, इसलिए फिर नीतीश कुमार जीतेंगे। आपको क्या लगता है भैया? यहाँ से विधायक बनेगा विजय सम्राट। हाँ। तेजस्वी की सरकार बनेगी। तेजस्वी की बनेगी? हाँ, तेजस्वी की सरकार बनेगी। तेजस्वी को मौका देंगे? एकदम मौका हर बार मिलेगा। बहुत नीतीश जी पछाड़ दिए हैं। बहुत दारू बेचवा रहे हैं। दारू बिकवा बहुत घरे घर दारू बेचवा रहे हैं। कि नीतीश सरकार बोले कि हम पूरे 15 साल में मात्र 6 लाख नौकरियां दिए हैं। तो ये बताइए बीजेपी जो बोला है, अभी पलटवार किया है, वो 19 लाख नौकरियां कहाँ से देगी? कहाँ से देगी ये तो सरकार बताएगी, नेता बताएंगे। लेकिन हमारे साथ देखिए और भी जो कलाकार हैं भाई साहब, आप लोग नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। आप लोग नुक्कड़ नाटक करके क्या बता रहे हैं भैया, बताइए तो जरा। नुक्कड़ नाटक करके यही बता रहे हैं हम लोग कि वोट डालने जाना है जरूर। किसी को भी चुनिए लेकिन वोट डालने जरूरी है, हमारे एक भी मतदान छूटे ना। नुक्कड़ नाटक दिखाइए, देख लेते हैं भैया। आप गाना बजाइए और नुक्कड़ नाटक देखते हैं कि कैसे लोगों को नुक्कड़ नाटक दिखाया जा रहा है। देखिए बिहार में क्योंकि चुनाव बा हो और चुनाव में सब परिवार वोट करने जाना है, तो देखिए जरा। और ये इस तरीके से नुक्कड़ नाटक किया जाता है यहाँ पर बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों का वोट छूटे ना और परसेंटेज जो है बिहार में चुनाव का वो बढ़े। किसकी सरकार बनवा रहे हैं बिहार में? सरकार जो मोहम्मद ज्यादा होंगे उन्हीं को देंगे, जो ज्यादा बढ़िया काम करेंगे। काम जो करेंगे उनको देंगे। हाँ। आप नीतीश सरकार। किसको वोट देंगे? किसका सरकार होगा? नीतीश सरकार। नीतीश का? लालू यादव। लालू यादव जी। तेज। हाँ। तेज कौन चीज को कहते? तेजस्वी का ला रहे हैं नवयुवक में। हाँ, बूढ़ा हार गया। आप तो बूढ़ा हो गए, नवयुवक को बनाएंगे मुख्यमंत्री। नवयुवक के बूढ़े में बना देंगे। नवयुवक के बूढ़े में बना देंगे। आप? हमें तेजस्वी यादव के तो पंजा छाप जिंदाबाद। पंजा छाप? तो तेजस्वी यादव का तो पंजा छाप है कि लालटेन छाप? सम्राट का है। ओ, सम्राट का आदमी है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस हो या आरजेडी हो, आप लोगों के लिए आदमी वही है
कि बिहार विधानसभा चुनाव पर सबसे सटीक और सबसे शानदार कवरेज अगर आपको देखना है तो आप देखते रहिए भैया। क्या देखना है? न्यूज नेशन। क्या देखना है? न्यूज नेशन देखते रहिए, क्योंकि आप तक बिहार विधानसभा चुनाव की हर खबर हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। अब आपको आगे लेकर चलते हैं शेखपुरा विधानसभा में कि और जो जनता है यहाँ की और जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस नेता को वो चुनना। कहते हैं अगर हिंदुस्तान को सही मायने में आपको जानना है तो आपको गांव में आना होगा, मिट्टी की खुशबू लेनी होगी, तभी आप हिंदुस्तान को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। और इसीलिए बिहार में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है तो हम आ गए हैं गांव में। देखिए ट्रॉली ट्रैक्टर है जिस पर सवार होकर हम दिखाएंगे आपको शेखपुरा विधानसभा का हाल। हम आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग किस तरीके से मन बना रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए। मेरे सहयोगी मुकेश जो कैमरा चला रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप थोड़ा सा दिखाइए इस ट्रैक्टर में जो लोग सवार हैं और किस कदर हम इनसे बात करेंगे वो भी जरा आप मुकेश दिखाइए। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पंडित जी आपसे शुरुआत करते हैं। पंडित जी तिलक चंदन लगा के आए हैं आप, लेकिन एक चीज बताइए कि इस बार बिहार में कौन सी सरकार बनने जा रही है? नीतीश कुमार, बीजेपी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सी पार्टी, कौन सा नेता और क्यों, ये भी बताइएगा। हम आरजेडी बिहार के तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? अच्छा युवा मुख्यमंत्री बिहार के है, रुझाऊ है, विकासशील है। हम लोग वर्तमान सरकार से बहुत तकलीफ हो गया है, हम लोग घर में बंद है। पंडित जी एक चीज बताइए, एक जमाना था जब कहते थे कि जो पंडित जी लोग होते हैं सब फॉरवर्ड कास्ट जो है सब कांग्रेस का सपोर्टर हुआ करता था, फिर वक्त बदला, जमाना बदला तो सब बीजेपी के साथ चले गए, जेडीयू के साथ चले गए, और आप कह रहे हैं आरजेडी अच्छा व्यक्तित्व कर रहे हैं। जाति पाति के हाथ नहीं हम लोग लड़ाते हैं, बीजेपी कांग्रेस। तो बिहार में चुनाव जाति पात पे नहीं होता है का? हाँ होता है, लेकिन हम लोग को विचार से अच्छा तेजस्वी यादव बड़ा सुंदर युवा मुख्यमंत्री हम लोग चुन रहे हैं। देखने में सुंदर नहीं, कर्म में सुंदर है। कर्म क्या किया है? कर्म क्या किया है? हर चीज हम लोग गरीब के सरकार से मांग रहा है, हर चीज सुविधा देने के लिए बिहार को ऐलान कर रहा है। लीजिए, बीजेपी ने कहा था कि मैं 15 लाख हर गरीबों के खाता पर देंगे, मगर खाली जुमला देते हैं, जुमला दिए हैं बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने जुमला दिया है। और जेडीयू सरकार नीतीश कुमार ये भी जुमले का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। क्या बात कर रहे? सड़क बना दिए जिस सड़क पर चल रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए, देखिए हमारा सड़क आगे का क्या दशा आई। तो केंद्र का सरकार देखने लालू जी थे केंद्र में मंत्री, उस टाइम सब सड़क टूटा हुआ था, आदमी एकदम हाथ रख के दिल पर निकलता था सड़क पे। हाँ, ये तो लालू जी जो सड़क दिए हैं लालू जी ने दिए हैं। अच्छा भैया आप बताइए। हाँ जी। कौन किसकी सरकार? तेजस्वी का। तेजस्वी, आप भी तेजस्वी के साथ हो गए कि चढ़ते चुनाव देखा आई गईले नेताजी, चढ़ते चुनाव देखा आई गईले नेताजी, जीतला के बादे भुलाई गईले नेताजी, जीतला के बादे भुलाई गईले नेताजी। यही स्थिति है सर। दुर्गा पूजा को लेकर पट बंद है, लेकिन चुनाव को लेकर सारा पट खुला हुआ है। तो हम माई से विनती कर रहे हैं कि माई पट खोलिए, हमको अपना दर्शन। चलिए ये देखते हैं कि इस बार माई का आशीर्वाद किसके साथ होता है और माई किसको आशीर्वाद देकर बिहार की सत्ता पर काबिज करती है। लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान थोड़े लोग नाराज हमें दिख रहे हैं, क्योंकि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में हम गए हैं वहाँ पर ये एक मुद्दे के तौर पर तो नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों के अंदर रोष है, लोगों के अंदर नाराजगी है कि चुनाव की सभाओं में चुनाव को लेकर इतनी सारी भीड़ लोगों की जुटती है। लेकिन चुनाव के दौरान अगर दुर्गा पूजा करवा देती सरकार और उसमें कुछ आदेश निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिए जाते तो लोग शायद खुश हो जाते। ये भी एक मुद्दे के तौर पर हो सकता है कि वोट करने जब लोग जाएं तो वो इसको दिमाग में रखें। फिलहाल शेखपुरा विधानसभा में अब आपको आगे लेकर चलेंगे, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तरफ देखिए, दुर्गा पूजा इस वक्त चल रही है और पंडालों में हालांकि बहुत सी जगहों पर इजाज़त नहीं है, कुछ जगहों पर प्रशासन की तरफ से अगर इजाज़त मिली है तो दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है और यहाँ पर अब भक्तों की भीड़ भी है। इस बार आपके इलाके से कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, सरकार किसकी चाहिए? जी तेजस्वी के चाहिए। तेजस्वी की सरकार चाहिए। आपको किसकी सरकार चाहिए, नीतीश कुमार या तेजस्वी? तेजस्वी के सरकार चाहिए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चाहिए आपके इलाके से। तो आपके इलाके से वो नेता जीतना चाहिए जो तेजस्वी पार्टी का है कि बिहार सरकार बने तेजस्वी? जी विजय सम्राट के हम लोग वोट करेंगे, विजय सम्राट के हम लोग वोटिंग करेंगे। विजय सम्राट को। माता जी बताइए
कि आप लोग एक तो देखिए, एक तो होता है आपका स्थानीय नेता जिसको आप लोग चुनते हैं, और एक सरकार मतलब बने प्रदेश में वो आप लोगों को तय करना होता है। तो आप लोग सरकार नीतीश कुमार की चाहते हैं, कोई और सरकार बने? कुमार का चाहते हैं, मोदी का चाहते हैं, आप किसको चाहेंगे? इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर हम पहुंच रहे हैं ताकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है चुनाव को लेकर वो आप तक हम पहुंचा पाएं, सटीक रिपोर्ट आप देख पाएं और आप ये अनुमान लगा पाएं, समझ पाएं कि बिहार में इस वक्त चुनाव को लेकर हालात क्या है, स्थिति क्या है और लोगों का रुझान किसकी तरफ है। क्या 15 साल जो नीतीश कुमार की सरकार लोगों ने इस वक्त देखी है उससे लोग खुश हैं, या 15 साल लालू यादव की सरकार जो देख चुके हैं उससे अब चुनाव में एक बार फिर से मन बनाएंगे कि वो आरजेडी को चुने या नहीं चुने, या फिर एक नया नेता तेजस्वी यादव के तौर पर जो बिहार में उभरते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं में जिनको लेकर थोड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है, उनके नाम पर बिहार में वोट पड़ने वाला है। तो ये 12 बीघा विधानसभा है। देखिए यहाँ मंदिर सजा हुआ है क्योंकि दुर्गा पूजा चल रहा है, दूसरी तरफ बाजार सजा हुआ है, लोग आपको नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त है बिहार में वो है विधानसभा का चुनाव, इसलिए चुनावी दरबार भी सजा हुआ है। और बिहार में कहते हैं कि अगर आपको क्रिकेट पर बात करनी हो, कहते हैं आपको राजनीति पर बात करनी हो, तो आप किसी पान की दुकान पर चले जाइए या फिर चाय की दुकान पर चले जाइए, आपको यह पता लग जाएगा कि कौन सी टीम जीतने वाली है अगर क्रिकेट की बात हो रही है, और आपको यह भी पता लग जाएगा कि राजनीति में किसका पलड़ा भारी है और कौन हारने वाला है। लेकिन कुछ और बताना चाहता हूं, क्योंकि बिहार में हूं, तो बिहार में दो चीजों की बहुत प्रमुखता है, पान और मखान। मखान मिथिला में, लेकिन पान आप बिहार में कहीं भी जाइए तो खाते हुए लोग मिल जाएंगे, पान की खूब दुकानें मिल जाएंगी आपको। और देखिए हम भी यहाँ पान की दुकान पर खड़े हैं, हम भी पान खा लेते हैं भैया, हैं तो पान खा लेते हैं और पान खाकर ही बात करेंगे। हमारे साथ और भी बाकी लोग हैं, उनको भी पान खिलाते हैं। आप भी खाइए, लीजिए, पान खाते हैं आप, लीजिए आप पान खाइए और आप भी पान खाइए, लीजिए, और हम भी खा लेते हैं भैया पान। और पान खा के अब एकदम ठेठ अंदाज में होगी बातचीत, ठीक है, एकदम ठेठ अंदाज में करेंगे बातचीत, अपने अंदाज में, यानी कि बिहार के अंदाज में बातचीत करेंगे। और मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं कि भैया ये बताइए कि अभी की जो सरकार है क्या उससे आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं? एक बार जोर से बोल दीजिए, हाँ या ना। एकदम है। कैसे बताइए? रोड हुआ, डकैती हुआ, कुल बंद हो गया, इतना बढ़िया सरकार को ही किसी का होगा। अच्छा चलिए भैया ये बताइए कि आप लोग इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? तेजस्वी यादव की। है इसलिए कि नीतीश कुमार लालू यादव का भय दिखाकर 15 वर्षों से यहाँ जो कुशासन कर रहे हैं, इसके लिए उनको हटाना है और तेजस्वी को लाना है। अच्छा तेजस्वी को लाना है, इसलिए भैया तेजस्वी को लाना चाहते हैं आप लोग? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लाने का मतलब है कि उनके पिताजी का और माताजी का शासन बिहार देख चुका है 15 साल से ऊपर। बिहार की क्या स्थिति हो गई, यह जो लाना चाहते हैं उनसे एक बार पूछिए कि क्या फिर उसी स्थिति में बिहार को पहुंचाना चाहते हैं? क्या पहुंचाना चाहते हैं? क्या नहीं, इस बार तेजस्वी यादव लालू जी से बढ़िया काम करेंगे। वो पिछले 15 साल का काम उनका देख चुके थे, इस बार वो बढ़िया करके दिखाएंगे। बढ़िया करके दिखाएंगे, इसलिए तेजस्वी यादव को बुला रहे हैं। नीतीश कुमार तो लेकिन कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बढ़िया करके दिखाएंगे। नीतीश के राज में शांति है। अच्छा जी, लेकिन हम कुमार जी तो चौपट कर दिए, शिक्षा को, महिला को नौकरी दी है, कातल में भेज दिया, घूस पत्नी रहती है दूसरे जिला में और पति रहता है दूसरे जिला में। चलिए 12 बीघा से इतना ही, 12 बीघा से इतना ही। लेकिन आप समझ गए होंगे कि अगर किसी पान दुकान पे आप बिहार में आ जाएं, चाय दुकान पे आ जाएं, तो आपको राजनीति का हाल यहाँ का पता लग जाएगा बहुत आसानी से। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, एक छोटा सा ब्रेक।